हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्णवाल और आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाने वाली हूं। आज पार्टनरशिप की फर्स्ट क्लास है, लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि रोज़ की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पार्टनर्स पुट ₹1000 and ₹1500 into a business. How should a profit of ₹336.70 be divided? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट और यहाँ पे लिखती हूँ सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर ने क्या किया, 1000 बिजनेस में डाला और सेकंड पार्टनर ने क्या किया, 1500 बिजनेस में डाला, है ना। और बिजनेस की टोटल प्रॉफिट कितनी हुई, बिजनेस की टोटल प्रॉफिट है 336.70। ओके, तो क्या यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, हमेशा कैपिटल के रेशियो में बटेगा। मतलब कि फर्स्ट पार्टनर ने जितना पैसा लगाया है और सेकंड पार्टनर ने जितना पैसा लगाया है उसी के रेशियो में क्या होगा, मेरा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड होगा, है ना। तो चलिए इसे मैं रेशियो में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अगर मैं 5 से इसे डिवाइड दूँ तो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी हो गई 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्टनर को अगर 2 रुपये मिलेंगे तो सेकंड पार्टनर को कितने मिलेंगे, 3 रुपये, है ना। तो चलिए इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 + 3 = रेशियो 5। ठीक है, अब ये रेशियो 5 ये भी तो क्या है, प्रॉफिट ही है ना। तो 2 और 3 ये दोनों को जोड़ के मैंने लिख दिया। तो ये किसके इक्वल मेरा हो जाएगा, ये रेशियो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट के 336.70। ठीक है, चूँकि रेशियो 5 = इतना है, देन रेशियो 1 = क्या हो जाएगा, 336.70 डिवाइडेड बाई 5। चलिए इसे मैं 5 से डिवाइड करती हूँ। यानी कि रेशियो 1 कितनी हो गई, 67.34। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो फर्स्ट पार्टनर को मैं देखती हूँ, फर्स्ट पार्टनर को कितना था, 2। यानी कि रेशियो 1 अगर 67.34 है, देन रेशियो 2 = क्या हो जाएगा, 67.34 × 2, यानी कि 134.68। इतना किसको मिलेगा, फर्स्ट पार्टनर को, है ना। अब उसी तरह मैं सेकंड पार्टनर का निकालती हूँ। तो सेकंड पार्टनर का है यहाँ पे रेशियो 1 = है 67.34। तो सेकंड पार्टनर को कितना मिल रहा था, रेशियो 3 मिल रहा था। यानी कि रेशियो 3 = मेरा हो जाएगा 67.34 × 3। चलिए मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ। यानी कि सेकेंड पार्टनर को कितना मिलेगा, 202.02। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 partners A, B and C invest ₹2000, ₹2500 and ₹1100 respectively in a business. If the total profit is 562.80, find the share of A in the profit. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A, B और C। ठीक है, तो A ने कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 2000। B ने कितना इन्वेस्ट किया, 2500 और C ने कितना इन्वेस्ट किया, 1100। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट बिजनेस की दी हुई है। टोटल प्रॉफिट है मेरी यहाँ पे 562.80। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए शेयर कितनी है, यानी कि प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी प्रॉफिट को शेयर करना हो, पार्टनर्स में बांटना हो, तो किस रेशियो में हमेशा बांटा जाता है, कैपिटल के रेशियो में, है ना। तो कैपिटल के रेशियो में यहाँ पे निकालूंगी। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो सबका हटा दूंगी। तो अब यहाँ पे मेरी हो गई 20 रेशियो, 25:11। चूँकि अब ये नहीं कट सकती है ना, तो रेशियो मेरी यही होगी। तो चलिए टोटल को मैं ऐड करती हूँ, 20 + 25 + 11,
यानी कि रेशियो मेरी हो गई रेशियो 56। टोटल प्रॉफिट इसकी रेशियो हो गई 56। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है 562.80। तो 56 के इक्वल मैंने इसे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहाँ भी क्या है, टोटल प्रॉफिट है ना। तो चूंकि 56 इज इक्वल टू इतना है, देन रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 562.80 डिवाइडेड बाई 56। तो चलिए इसे मैं डिवाइड करती हूँ। यानी कि रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरी हो गई 10.05। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए की मुझे शेयर निकालनी है, कि प्रॉफिट में ए की शेयर कितनी है। तो ए की रेशियो मेरी कितनी है, यहाँ पे 20 है। अगर रेशियो 1 इज इक्वल टू 10.05 है, तो देन रेशियो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.05 इंटू 20। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। यानी ए की प्रॉफिट में शेयर कितनी हो गई 201। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹2000, बी ज्वाइन्स हिम आफ्टर 3 months with ₹4000, सी पुट्स अ सम ऑफ ₹10,000 इन बिजनेस for 2 months only. At the end of the year, the business gave a profit of ₹5600. How should the profit be divided among them? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, बी और सी। ठीक है, और बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट है बिजनेस की 5600। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी की शेयर कितनी है, तीनों की। ठीक है, तो इसी को मुझे निकालना है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन में टाइम का जिक्र किया गया रहे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, कैपिटल इनटू टाइम होती है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ए ने क्या किया 2000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो ए ने क्या किया 2000 रुपये इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि साल के अंत में प्रॉफिट कितनी है 5600 है। यानी कि ए ने क्या किया सालों भर यानी 12 महीने तक क्या किया 2000 रुपये लगाए रखा, है ना। अब यहाँ पे मैं बी की देखती हूँ। बी के क्या बोल रहा है कि बी ज्वाइन्स हिम आफ्टर 3 months। ठीक है, यानी कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद बी ने 3 महीने बाद उसे ज्वाइन किया। ठीक है, 3 महीने बाद कितने में ज्वाइन किया 4000 रुपीज़ लाकर ज्वाइन किया। ठीक है, तो 3 महीने चूँकि बाद ज्वाइन किया है, यानी कि टोटल कितने हैं 12 मंथ्स है ना। तो 3 महीने बाद किया है, यानी कितने महीने तक किया है 9 मंथ्स तक किया है ना। फिर इसी तरह अब सी की मैं बात करूँ तो सी के बारे में दिया हुआ है कि सी ने 10,000 रुपये लगाए केवल 2 महीने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटू 2 कर रही हूँ। ये क्या है, ये मंथ है, यहाँ पे मैं एम लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। ओके, तो चलिए इसे मैं देखती हूँ। क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 3 जीरो हटा दे रही हूँ। मुझे सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पे 12 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 24, रेशियो हो गई 9 इंटू 4 36, और यहाँ रेशियो हो गई 10 इंटू 2 20। इसे मैं छोटा बना ले रही हूँ। ठीक है, तो छोटा बनाने के लिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड दूँ तो यहाँ पे 6 टाइम्स में, यहाँ पे 9 टाइम्स में और यहाँ पे 5 टाइम्स में। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 + 9 + 5, यानी कि रेशियो 20। ये क्या हो गए 6, 9 और 5, ये क्या हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो बी को 9 रुपये मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे 5 रुपये, है ना। तो मैंने क्या किया है कि इन तीनों को, ये भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट ही है, तो इन तीनों को मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे आ गया मेरा रेशियो 20। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी टोटल प्रॉफिट है और यहाँ भी मेरा टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 5600। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी 5600 के इक्वल कर दूँगी। ठीक है, देन रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरी क्या हो जाएगी 5600 को मैं डिवाइड दे दूँगी 20 से, तो मेरा यहाँ पे हो गया 280, यानी कि रेशियो 1 इज इक्वल टू हो गई 280। ठीक है, अब मुझे ए का शेयर निकालना है। तो ए की रेशियो कितनी थी 6 थी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी चूँकि 1 इज इक्वल टू रेशियो 280 है, देन रेशियो 6 इज इक्वल टू 280 इंटू 6,
यानी कि 1680, ए कितना मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बी की प्रॉफिट निकालती हूँ। चूँकि 1 इज इक्वल टू अगर 280 है, देन बी को कितनी मिल रही थी, 9 रेशियो, यानी कि रेशियो 9 इज इक्वल टू 280 इंटू 9, यानी कि 2520, ये कितना मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सी की देखती हूँ। सी को मैंने कितना मिल रहा है, रेशियो 5, चूँकि रेशियो 1 इज इक्वल टू कितना है, 280 है, देन रेशियो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 इंटू 5, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, यानी कि सी को कितने मिलेगी, 1400 मिलेगी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C enter into a partnership. A invests ₹4,000 for the whole year. B puts in ₹6,000 at the first and increasing to ₹8,000 at the end of the 4 months. While C puts in at first ₹8,000 but withdraw ₹2,000 at the end of 9 months. Find the profit of A at the end of year if the total profit is ₹16,950. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, बी और सी। ठीक है, अब इस टोटल प्रॉफिट बिजनेस की दी हुई है, कितनी है, टोटल प्रॉफिट है बिजनेस के 16,950। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिसमें ए की शेयर कितनी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी क्वेश्चन में टाइम का जिक्र किया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरी क्या होगी, कैपिटल इनटू टाइम होगी, है ना। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे। तो ए ने क्या किया है कि पहले 4,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, 4,000 रुपये लगाए हैं होल ईयर के लिए, होल ईयर यानी कि 12 महीने के लिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये यानी कि मैं यहाँ पे एम से डिनोट कर दे रही हूँ, यानी कि ये 12 महीने के लिए टोटल कितने लगाए, 4,000 लगाए। ठीक है, अब बी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बी ने पहले 6,000 रुपये लगाए। ठीक है, कितने महीने के लिए, एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, है ना, यानी कि 6,000 रुपये लगाए पहले 4 महीने के लिए। और फिर उसने क्या किया कि और उसने अपने कैपिटल को 6,000 से करके 8,000 तक बढ़ा दिया, है ना, यानी पहले 6,000 थी, अब कितनी कैपिटल हो गई है, 8,000 तक। तो चूंकि यहाँ पे साल के अंत में प्रॉफिट दी हुई है, यानी कि 12 महीना तक का निकालना है मुझे, तो यहाँ पे तो 4,000 गुने 12 हो गया, लेकिन बी के बारे में 6,000 ये 4 महीने के लिए लगाया है, तो अब ये कितने महीने बच गए, 12 महीने में 8 महीने बच गए, यानी 8,000 रुपये को उसने और 8 महीने तक लगा के रखा, है ना। अब उसी तरह मैं यहाँ पे सी के बारे में देखती हूँ। ठीक है, तो सी के बारे में क्या बोल रहा है कि उसने पहले 8,000 रुपये लगाए। ठीक है, 8,000 रुपये कितने महीने तक लगाए, पहले 9 महीने तक, और बाद में उसने क्या किया कि 2,000 रुपये उसने निकाल लिए। तो पहले उसने 8,000 रुपये लगाए थे, अब इसमें से उसने 2,000 रुपये निकाल लिए, यानी अब कितने बच गए उसके पास, 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये पहले 9 महीने तक इसने लगाया, तो अब 12 में से अगर 9 गया तो कितना बचा, 3 महीना, यानी 6,000 रुपये कितने महीने तक लगा रहा, 3 महीने तक, है ना। तो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन जीरो सब में क्या है, कॉमन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हटा दे रही हूँ। इससे क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ पे हो गया 4 × 12 48, यहाँ पे हो गया 6 × 4 24 प्लस 8 × 8 64, और यहाँ पे मेरा हो गया 8 × 9 72 प्लस 6 × 3 18, है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे रेशियो देखती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 88, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 90। ठीक है, तो इस रेशियो को मैं चलिए छोटा कर देती हूँ। तो छोटा करने के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड दे रही हूँ, यानी कि यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 44, और यहाँ पे हो गया मेरा 45। अब ये क्या होगा, अब ये नहीं छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी क्या हो गई, यही हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट पे ए को अगर 24 रुपये मिलेंगे तो बी को 44 रुपये, और सी को कितने मिलेंगे, 45 रुपये, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए का मुझे प्रॉफिट शेयर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 24 प्लस 44 प्लस 45। ठीक है, मैंने तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया है, यानी कि हो गया टोटल 113। ये भी तो क्या है, प्रॉफिट ही है ना, यानी कि टोटल प्रॉफिट को मैंने जोड़ दिया तो क्या हो गया 113। तो यहाँ भी टोटल प्रॉफिट है और यहाँ भी टोटल प्रॉफिट है, तो यानी कि 113 ये किसके इक्वल हो जाएगा,
16,950 के, ठीक है। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 16,950 डिवाइडेड बाई 113। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 150 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा, यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी मेरी हो गई, 150, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे ए का शेयर निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि रेशियो 1 इज इक्वल टू 150 है, तो ए की शेयर इसमें कितनी है, 24 है ना। तो यहाँ पे रेशियो 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इंटू 24। चलिए इसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि हो गया 3600। ए को यानी कितनी शेयर मिलेगी, 3600। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 friends A, B and C started a business by investing a sum of money in the ratio of 5:7:6. After 6 months, C withdraws half of his capital. If the sum invested by A is rupees 40,000 out of a total annual profit of rupees 33,000, C's share will be ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं और इसकी कैपिटल की रेशियो मेरी दी हुई है 5:7:6, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टिंग की रेशियो है। यानी ए ने अगर 5 रुपये लगाए तो बी ने 7 रुपये बिजनेस में लगाए और सी ने 6 रुपये लगाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ने कितने लगाए, 40,000 लगाए, ठीक है, सिर्फ ए का दिया हुआ है। ओके, अगर ए का सिर्फ दिया हुआ है और यहाँ ए कितना बोल रहा है कि ए ने 5 रुपये यहाँ पे लगाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ रेशियो 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 40,000 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी ए ने लगाया है और ये भी ए ने लगाया है, यानी कि रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 40,000 बाई 5, यानी कि हो गया 8,000। रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरा हो गया 8,000, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बी की निकाल लेती हूँ। तो इसका मतलब बी ने कितने लगाए होंगे, अगर रेशियो 1 इज इक्वल टू 8,000 है तो रेशियो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 7, यानी कि 56,000, है ना। उसी तरह मैं यहाँ पे सी की निकालती हूँ। चूँकि रेशियो 1 इज इक्वल टू अगर 8,000 है तो सी ने कितने लगाए हैं, 6 लगाए हैं, तो देन रेशियो 6 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 6, यानी कि 48,000, है ना। अब मुझे पता चल गया कि बी और सी ने कितने लगाए हैं, बी ने 56,000 लगाए और सी ने 48,000 लगाए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बिजनेस की टोटल प्रॉफिट हुई है, टोटल एनुअल प्रॉफिट, यहाँ पे एनुअल का जिक्र किया गया है, इसका मतलब साल के अंत में, है ना। टोटल एनुअल प्रॉफिट हुई है 33,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ आफ्टर 6 मंथ सी विथड्रॉ, सिर्फ सी के बारे में दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे सी में सिर्फ चेंजेस करूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दोनों ने क्या हुआ, 12 महीने के लिए लगाया है, पूरे साल के लिए लगाया है पैसे, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ठीक है। तो ए की यहाँ पे कैपिटल कितनी थी, 40,000। इसने क्या किए, 12 महीने तक लगाए। चूंकि ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो बी की कितनी थी कैपिटल, 56,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 56,000 इंटू 12, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 56,000 इसने भी पूरे 1 साल के लिए लगाए, यानी 12 महीने के लिए। अब सी के बारे में क्या दिया हुआ है कि सी ने 6 महीने के बाद आधा कैपिटल को क्या है, निकाल लिया बिजनेस से, ठीक है। तो सी ने टोटल कितने लगाए थे, 48,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 48,000। तो 48,000 को कितने 6 महीने तक लगाया उसने, ठीक है। अब 6 महीने के बाद उसने क्या किया कि इसमें से आधा कैपिटल को निकाल लिया, यानी 48 का आधा कितना हो गया, 24,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 24,000। आधा निकालने के बाद आधा यहाँ पे बच गया, तो पहले 6 महीने तक यहाँ लगाए, तो अब उसके पास कितने बच गए, 24,000, और ये उसने अगले 6 महीने तक लगाए, है ना। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 जीरो को मैं हटा दे रही हूँ, जो कि क्या है, सब में कॉमन है, इसलिए मैं हटा रही हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे देखती हूँ। 12 4 जो यहाँ पे 48 हो गया, और यहाँ पे मेरा हो गया 672, और यहाँ पे मेरा हो गया 288 प्लस 144। तो रेशियो मेरी हो गई 48, 672, और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देती हूँ।
ठीक है, तो रेशियो मेरी ये हो गई। तो चलिए इसे मैं छोटा बना लेती हूँ। तो छोटा बनाने के लिए अगर मैं 12 से इसे डिवाइड दूँ तो ये 4 टाइम्स में और ये हो जाएगा 56 टाइम्स में। यहाँ पे मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये 40 टाइम्स में, ये 56 टाइम्स में, और यहाँ मेरा हो जाएगा 36 टाइम्स में, है ना। तो इसे मैं और भी छोटा बना लेती हूँ। तो और भी छोटा बनाने के लिए मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 14 और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। यानी कि हो गई मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या हो गई 10 रेशियो 14 रेशियो 9। इसका मतलब ए को अगर 10 रुपये मिलेंगे तो बी को 14 रुपये और सी को कितने मिलेंगे 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे सी का शेयर निकालना है, ठीक है। तो सी का शेयर निकालना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 10 + 14 + 9 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा रेशियो 33, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, चूँकि ये भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो ये भी टोटल प्रॉफिट है, तो मैंने यहाँ पे टोटल निकाल लिया 33, यानी रेशियो 33 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी तो टोटल प्रॉफिट है, यहाँ भी टोटल प्रॉफिट और यहाँ भी है, यानी ये हो जाएगा 33,000 के इक्वल। यानी रेशियो 1 इज इक्वल टू मेरा हो गया 33,000 डिवाइडेड बाई 33, यानी कि 1000, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सी का शेयर मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सी का शेयर निकालने के लिए, चूंकि रेशियो 1 इज इक्वल टू 1000 है तो सी का शेयर यहाँ पे कितना है 9 है ना। तो रेशियो 9 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9, यानी कि 9000, यानी सी की शेयर कितनी हो गई 33,000 प्रॉफिट में 9000। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं फिर मिलूँगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।